हाय गाइस, दिस इज ईशान फारूक एंड यू आर वाचिंग दिस टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम HTML की मदद से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, हमने करना कुछ इस तरह से है कि हम HTML की मदद से टेबल क्रिएट करेंगे और उसका आउटकम जो है वो तीन तरह का हम देखेंगे कि एक सिंपल टेबल क्रिएट करेंगे और एक टेबल विद कॉल स्पैन और एक विद रो स्पैन। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि कॉल स्पैन क्या चीज़ होती है, रो स्पैन क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेबल जो है सिंपल टेबल जैसा कि ये है, हम इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जो भी ये टेबल हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर देखिए टेबल कोई भी होता है तो उसके अंदर रोज़ होती हैं। जैसे ये एक रो है हॉरिजेंटल और इसके अंदर कॉलम्स हैं। जैसे ये एक कॉलम है स्टूडेंट नेम, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो 4 कॉलम्स हैं इसके अंदर टोटल। और नंबर ऑफ़ रोज़ देखें तो कितनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ भी इसके अंदर 4 ही हैं। ठीक है, तो एक अगर एग्जैक्ट यही बनाना है तो हम यही बना सकते हैं और डिफरेंट बनाना तो वो भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम ये HTML की मदद से किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक फ़ोल्डर बनाने जा रहा हूँ सबसे पहले, HTML थर्ड लेक्चर, और इसके अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ हमारे पास VS कोड को और इसके अंदर Ctrl+N प्रेस करता हूँ, Ctrl+S प्रेस करता हूँ ताकि मैं इसको सेव कर सकूँ। Ctrl+N के बाद मैंने Ctrl+S प्रेस किया और मैं यहाँ पे अपना HTML थर्ड लेक्चर इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और मैं फाइल का नाम रख देता हूँ index.html। ठीक है, सो गाइस, इसके अंदर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क डालते हैं और एमिट एब्रीविएशन खुद ही इसके अंदर आ जाएगा। हम इसके टाइटल के लिए टेबल, टाइटल के अंदर भी टेबल ही लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम H1 लगा का टैग लगाते हैं और इसके अंदर अलाइन सेंटर कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो इतना करके हम सेव करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, सिंपल टेबल हमारा सेंटर के अंदर आ चुका है। अब हमने टेबल बनाना है, तो गाइस टेबल क्रिएट करना हो तो HTML के अंदर हमें टेबल नाम का टैग मिलता है। तो टेबल ही क्रिएट करना है, टेबल नाम का टैग है, बहुत ईजी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेबल के अंदर रोज़ होती हैं और हर रो के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रोज़ क्रिएट करनी है। तो इस टेबल के अंदर हमने देखा कि हमारे पास हम ऐसा टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं जिसके अंदर 4 रोज़ क्रिएट करनी है हमने। तो TR, टेबल से T ले लिया, रो से R ले लिया, TR नाम का टैग बना दिया। हमारे पास TR नाम का टैग है, लेकिन अगर हमने 4 TR क्रिएट करना है तो TR स्टेरिक का साइन लगाएंगे और 4। ठीक है, एस्टेरिक का जो साइन होता है हमारे पास, ये बेसिकली मल्टीप्लाई का काम करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, TR मल्टीप्लाई बाय 4। तो एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 TR के टैग उसने खुद ही लगा दिए। ये एमिट हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है VS कोड के अंदर कि हम ये इस तरह से मल्टीपल टैग्स क्रिएट करवा सकते हैं ताकि हमें कोड कम लिखना पड़े और तेज़ी से हमारा काम हो जाए। खैर, फर्स्ट टीआर के अंदर हमें 4 हेडिंग के कॉलम चाहिए। अब देखें, हेडिंग के कॉलम जो होते हैं वो टेबल के अंदर, उसके लिए टैग बहुत इजी है। टेबल से T लेके, हेडिंग से H लेके, TH नाम का टैग बना दिया। तो हेडिंग भी हमें 4 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम बिल्कुल इसी तरह TH मल्टीप्लाई बाय 4 एंटर करेंगे। तो फर्स्ट TR के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने 4 TH क्रिएट हो चुके हैं। हम फर्स्ट के अंदर लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, और उसके बाद जो है हम लिख स्टूडेंट नेम के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिख देते हैं रोल नंबर, और उसके बाद हम लिख देते हैं, और इसको हम जो है सेव करते हैं और जाके आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, मार्क्स। तो ये तो एक ही लाइन के अंदर रहे हैं। तो इसको हमने देखना हो कि ये हमारा टेबल है या नहीं, तो हमें बॉर्डर लगाना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल के साथ कोई बॉर्डर नहीं आता, तो हम इसको बॉर्डर की एट्रीब्यूट लगाएंगे और इसके अंदर 1 लिख देंगे, सेव करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल क्रिएट होना शुरू हो चुका है। ठीक है, इसको सेंटर में करना है टेबल को, तो यहीं पे एक और एट्रीब्यूट लगाना है। तो गाइस, एट्रीब्यूट मल्टीपल लगाने हो तब भी हम क्या करते हैं, एक स्पेस बार प्रेस करते हैं और अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, इसको हमने सेव किया और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल सेंटर में आ चुका है। अब इसके अंदर टेबल की हेडिंग भी बन गई, अब सिर्फ टेबल के अंदर डाटा डालना बाकी रह गया है। तो हम क्या करते हैं, TD, टेबल से T और डाटा से D लेके जो है वो बहुत ही आसान सा टैग बन चुका है। मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। तो फर्स्ट के अंदर कुछ नेम डाल देते हैं, अमलिश फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टूडेंट का नाम है और उसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और उसके जो है रोल नंबर है 1134, और उसके जो मार्क्स हैं वो 95% है। ठीक है, इसको सेव किया और हम आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट आ चुका है और उसका सब्जेक्ट के अगेंस्ट सब्जेक्ट और रोल नंबर के अगेंस्ट रोल नंबर और मार्क्स के अगेंस्ट मार्क्स। ठीक है, तो ये देखें इसी तरतीब में, जैसे ये फर्स्ट TH है तो फर्स्ट TD उस फर्स्ट TH के नीचे आएगा। फर्स्ट TH के अंदर ये लिखा हुआ है और फर्स्ट TD के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही ईजी, बिल्कुल इसी तरह हम बस इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर, और इसी तरह नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सुमेर लिख देते हैं, फिज़िक्स कर देते हैं 93 कर देते हैं, फरहान लिख देते हैं, मैथ्स लिख देते हैं, और रोल नंबर जो है
24 और इसको 5 कर देते हैं 35 और यहाँ पे सेव किया, इसको देखा तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर जो है वो 4 रोज़ हैं और 4 ही कॉलम हैं इसके अंदर। अब अगर हम चाहें कि इनके जो विड्थ है वो बराबर हो जाए, जैसे स्टूडेंट नेम जो है ये कॉलम चौड़ा है ज़्यादा और ये कम विड्थ का है और ये उससे कम विड्थ का है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे टेबल के अंदर सेम ही विड्थ हो, तो हमें हर एक कॉलम के अंदर डिफरेंट सेम विड्थ अप्लाई करवाना होगी। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं TH के अंदर मैं लगा देता हूँ विड्थ का एट्रीब्यूट और मैं यहाँ लिख देता हूँ 200 पिक्सल। इसको सेव करता हूँ और आके देखता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। और सेम ही मैं इसके नीचे वाली हेडिंग के ऊपर, इसके साथ वाली हेडिंग जो आ रही है हमारे पास सब्जेक्ट और रोल नंबर और मार्क्स, सबके ऊपर सेम अप्लाई करवा देते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सबके ऊपर सेम अप्लाई हो चुकी है। लेकिन देखें जो TH होता है हमारा वो हमेशा टेक्स्ट को सेंटर अलाइन रखता है, लेकिन TD जो है वो अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन रखता है। तो हमें इसको अगर सेंटर में करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं TD के अंदर जाएं और अलाइन का एट्रीब्यूट लगा दें और इज़ इक्वल टू सेंटर कर दें इसको, ठीक है। और फिर ये सभी के अंदर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो सबके अंदर पेस्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे भी आल्ट का बटन प्रेस करके मैं क्लिक किए जा रहा हूँ तो ये मुझे ये फंक्शनलिटी दे रहा है कि सब के अंदर टेक्स्ट ऐसे। कंट्रोल V करता हूँ, देखें ये सब जगह पे पेस्ट कर दिया मैंने और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो सबको सेंट्रलाइज कर दिया गया। अब अगर देखें तो हम इस तरह से इसको कैसे जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे हम बॉडी के अंदर करते हैं कि बॉडी के अंदर हम BG कलर की प्रॉपर्टी लगाते हैं, सिमिलरली हम TR के अंदर भी BG कलर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। BG कलर इक्वल टू और यहाँ पे हम कुछ कर देते हैं स्काई ब्लू कर देते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, मैंने इसको स्काई ब्लू किया, ठीक है। और जो है नीचे जो भी TR हैं हम उन सभी TR को कोई सेम एक कलर दे देंगे, जैसे लाइट ग्रे, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस TR में भी पेस्ट करता हूँ और इसको आके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। सिंपल टेबल जैसे इसके अंदर है बिल्कुल इसी तरह हमारे पास। अब गाइस देखें ये था सिंपल टेबल क्रिएट करना, ये बहुत ही ईजी था। इस तरह अगर मुझे ये चाहिए हो कुछ इस तरह का टेबल, जैसे ये इसके अंदर है बैचलर डिग्रीज़ लिखा हुआ है ऊपर और ये एक ही कॉलम है, ठीक है, बड़ा सारा, और नीचे जो है वो 3 कॉलम है। तो कुछ ऐसा करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ अभी हम देखते हैं। नीचे जो है वो इसके लिए कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी लगती है, तो मैं H1 एक और लगा देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ अलाइन और इसको हम कर लेते हैं सेंटर और इसके अंदर लिख देता हूँ टेबल विथ कॉल स्पैन, ठीक है। और इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो गाइज़ अगर हमें चाहिए कि फर्स्ट रो के अंदर एक ही कॉलम हो लेकिन वो उसके नीचे जितने कॉलम हो उनके बराबर हो, ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स के इक्वल हो, तो वो कैसे हम कर सकते हैं ये भी हम देखते हैं इसके अंदर। तो TR लगाया फर्स्ट और बल्कि 4 TR लगा देते हैं या 3 TR लगा देते हैं। चलें ये टेबल 3 TR का क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर जो एक फर्स्ट रो के अंदर एक ही कॉलम हम लगाएंगे, इसके अंदर लिख देते हैं कोर्सेस, ठीक है। और नीचे जो है वो 3 TR लगा देते हैं या 2 TD लगा देते हैं, ठीक है, 3 लगा देते हैं। और इसके अंदर लिख लेते हैं BSCS और इसके अंदर लिखते हैं BSIT और इसके अंदर लिखते हैं BSSE। सिमिलरली इस सारे को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको कर देते हैं MSCS MSIT और MSSE। सेव करके चेक करते हैं, हमारे पास ये हमारा कोड है टेबल विद कॉल स्पैन। तो यहाँ पे देखें टेबल के अंदर क्योंकि हमने बॉर्डर नहीं लगाया तो बॉर्डर नहीं आ रहा हमारे पास, हम इसको बॉर्डर लगा देते हैं 1 पिक्सल और जो है इसको अलाइन क्या करवा देते हैं सेंटर। इसको हम चेक करते हैं तो ये सेंटर में आ चुका है। लेकिन गाइस देखें कि हमने एक TH लगाया है तो वो एक ही कॉलम के बराबर आ रहा है, ठीक है, उसके नीचे जितने भी कॉलम है वो उन्हीं के बराबर के साइज़ का आ रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, सभी कॉलम्स के इक्वल चाहिए। तो इस काम के लिए क्या कर सकते हैं हम, इस काम के लिए हम कॉल स्पैन लगा सकते हैं, ठीक है। कॉल स्पैन कितने कॉलम के इक्वल इसको स्पैन करना है, हमारे पास नीचे 3 कॉलम आ रहे हैं, ऐसा ही है 1 2 और 3, ठीक है, BSCS BSIT BSSE। तो हमने इन 3 के इक्वल करना है तो हम 3 प्रेस कर देंगे यहाँ पे और कॉल स्पैन 3 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं ये 3 कॉलम्स के इक्वल हो चुका है, ठीक है। और इसी तरह हम इसके अंदर भी विड्थ हाइट वगैरह सब लगा सकते हैं और विड्थ हम टेबल को भी दे सकते हैं। जैसे हम अगर टेबल को दे दें विड्थ इज़ इक्वल टू कुछ 800 पिक्सल, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल को विड्थ दे दी गई है। इसी तरह अलाइन सेंटर जो है वो हम लगा देते हैं ताकि हमारा जो टेबल का डाटा है वो सेंटर के अंदर अलाइन रहे। तो हम बस वैसा ही करेंगे जैसा हमने पहले किया था, इन सब TD के अंदर ये पेस्ट कर
और सेव करके इसके आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कॉल स्पैन। इसको कलर दे देते हैं ताकि अच्छा लगे। तो फर्स्ट ईयर का कलर जो है वो हम बीजी कलर, आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। ऑरेंज की स्पेलिंग हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, ऑरेंज, और जो है वो नीचे वाले जो टी हैं उन पे बीजी का। ठीक है, तो गाइस कोई भी कलर आप स्किन जो आपको बेहतर लगे, आपको अच्छी लगे, तो वो आप लगा सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल विद कॉल स्पैन। इससे पहले हमने सिंपल टेबल देख लिया, कॉल स्पैन टेबल देख लिया। अब हम कुछ इस तरह का अगर हमने टेबल क्रिएट करना हो कि जिसके अंदर एक कॉलम लेफ़्ट साइड के ऊपर हो जो कि मल्टीपल रोज़ के इक्वल हो। जैसे पहले हमने देखा कि एक कॉलम बनाया जो कि काफ़ी बड़ा कॉलम था और मल्टीपल कॉलम्स के इक्वल था। इसी तरह अब हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा कॉलम जो मल्टीपल रोज़ के इक्वल स्पैन हुआ हो। फर्स्ट रो के अंदर तो 4 कॉलम हैं, जबकि सेकंड और थर्ड के अंदर 3-3 कॉलम हैं। तो कुछ इसी तरह का कॉलम टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं। फर्स्ट रो के अंदर हम 4 टोटल रोज़ इसकी क्रिएट करते हैं हम 3, और फर्स्ट जो है उसके अंदर हम TD मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं BS बैचलर्स डिग्री। ठीक है, और उसके बाद बैचलर्स डिग्री में यहाँ पे आ जाता है BSCS, और यही कॉपी कर लेते हैं हमारे पास। ठीक है, और यही तीनों जो है वो हम यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज इनके अंदर जो डाटा आ रहा है फ़िलहाल सेम ही आ रहा है, हम इसको चेंज कर लेंगे, बट मेन चीज़ ये नहीं है। मेन चीज़ तो वो है जो हम सीखने जा रहे हैं। तो अब देखा जाए तो ऊपर वाली फर्स्ट रो के अंदर 4 कॉलम हैं। ठीक है, तो 4 कॉलम हैं और नीचे 3-3 हैं, तो इस वजह से हमारा टेबल का लेआउट ख़राब हो रहा है, जिसको हमें ख़राब नहीं होने देना है। टेबल को विड्थ दे देते हैं, विड्थ इक्वल टू 800, और आप देख सकते हैं हमारे पास ये किस तरह से आ रहा है। अच्छा, अब हमें ये बैचलर डिग्रीज़ वाला कॉलम अगर हम बड़ा कर दें, इसको 3 रो के बराबर कर दें, और ये BSCS और ये BSCS वाले ये जो नीचे 2 कॉलम आ रहे हैं इनको आगे की तरफ पुश कर देगा खुद ब खुद, जब ये वाला कॉलम 3 रो के इक्वल हो जाएगा। तो उस सूरत के अंदर हम क्या करेंगे, इसी रो के अंदर हमने छेड़खानी करनी है, कॉलम के अंदर, सॉरी, बैचलर डिग्री वाले के अंदर। तो हम यहीं पर लिखेंगे रो स्पैन। ठीक है, पहले हमने कॉल स्पैन लिखा था, अभी हम लिखेंगे रो स्पैन। कितनी रो की इक्वल स्पैन करना है, 3 रो की इक्वल। सेव किया, F5 प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री, और यहाँ पे अब ये कॉलम हमारे पास एक तरतीब के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे अलाइन सेंटर नहीं लगा हुआ, तो या तो इसको क्या कर लेते हैं, हम हेडिंग बना लेते हैं, खुद ही अलाइन सेंटर हो जाएगा, TH कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसको हमने सेव किया और रिफ़्रेश कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं। अब हम अगर इसको कलर करना चाहें, डिफरेंट कलर करना चाहें, तो हम इसी के अंदर आएंगे और इसको कर देंगे BG कलर। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऑरेंज ही कर। ठीक है, और बाकी जो है जितने भी हैं बाकी सभी रोज़ को ग्रे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ थोड़ा सा गलत हुआ है, कोड इजाफी लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पास रो स्पैन ने एक कॉलम को 3 रोज़ की इक्वल स्पैन कर दिया है, और हमारा डाटा परफेक्टली इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो गाइज ये थे हमारे टेबल। That's it for now. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Let's move to the next video.